नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई लर्निंग स्किल्स में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एंट्री हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे भाई डेबिट नोट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेबिट नोट। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने का कोशिश किए हैं, ज़रा आप लोग समझिएगा। सबसे पहले डेबिट नोट का शॉर्ट की होता है Alt+F5। हम लोग वाउचर एंट्री में जाकर Alt+F5 प्रेस करेंगे तो हमारा डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब डेबिट नोट होता क्या है वो समझिएगा। लिखा हुआ है दिस वाउचर इज़ रिकॉर्डेड द एंट्री ऑफ रिटर्न गुड्स परचेज टू द सप्लायर। इसका मतलब होता है जब हम लोग कोई भी सामान को अपने कंपनी में परचेज करते हैं किसी सप्लायर से, अगर वो सामान कभी ख़राब निकल गया या डैमेज निकल गया तो उसको अगर हमको वापस करना हो तो उसका एंट्री हम लोग वही सप्लायर के अगेंस्ट में डेबिट नोट में करेंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि डेबिट नोट एंट्री तब करते हैं जब हम अपने कंपनी में कोई सामान को परचेज करते हैं। अगर वो सामान किसी कारणवश ख़राब निकल गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, अगर उसको हमको रिटर्न करना रहेगा तो रिटर्न तो करेंगे, लेकिन हम लोग अपने टैली में डेबिट नोट वाउचर में इसको एंट्री करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। रिटर्न 1 पीस माउस प्रताप इन्फोटेक। ठीक है, हम लोग 1 पीस माउस ख़राब निकल गया, उसको क्या किए? रिटर्न किए। तो कैसे करना है एंट्री? तो आप लोग टैली को ओपन कर लीजिएगा। कंपनी को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इंटर करके। तो हमारा था यहाँ पे कंपनी अमित मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कंपनी जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं वाउचर्स में। इसका शॉर्टकट की वाउचर्स का होता है भी, जैसे ही प्रेस कीजिएगा वाउचर्स में चल जाइएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का एक शॉर्ट की था Alt+F5। वैसे आप लोग अदर वाउचर में भी जाइएगा तो आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर मिलेगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे अदर वाउचर में भी हम जाकर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर को एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हमको तो डेबिट नोट में करना है। सामान जो ख़रीदे हैं वो डिफेक्टिव निकल गया, उसका हम कर रहे हैं एंट्री। तो जैसे मान के चलिए हम लोग ख़रीदे हैं सामान एस मोबाइल से, ठीक है। अब ये सब जो इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा जो ख़रीदे थे। जिस इनवॉइस जो जब हम लोग सामान ख़रीदे थे उसके अगेंस्ट जो इनवॉइस दिया गया था वो इनवॉइस नंबर को इसमें डाल देंगे। और डेट जो है डेट को भी इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर परचेज को चुनना है। क्या चुनना है? परचेज के लेजर को चुनना है। जो परचेज किए वो रिटर्न ना हो रहा है तो परचेज को लेजर को चुनें, ठीक है। उसके बाद जो सामान हमको रिटर्न करना है तो हम एस मोबाइल जो हमारा पार्टी का नाम है उससे हम लोग A1 प्लस स्मार्टफोन ख़रीदे थे। उसमें से 5 पीस मान के चलिए डिफेक्टिव निकल गया और उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं? रिटर्न करना चाहते हैं। तो जो सामान जिससे ख़रीदे हैं वही पार्टी को रिटर्न होगा। ये नहीं कि दूसरे पार्टी से दूसरा सामान किसी और को रिटर्न कर दिए, ठीक है। जो सामान ख़रीदे हैं जिस पार्टी को रिटर्न करना है वही पार्टी को रिटर्न करेंगे। जैसे हमको ये वाला फ़ोन 5 पीस रिटर्न करना है। अभी देख लीजिए यहाँ पर स्टॉक बता रहा है पटना में 795। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं? 5 पीस वही रेट से जो सेम रेट से ख़रीदे थे वही 5 पीस एंट्री कर देते हैं। तो इंटर करके क्या कर देंगे? इसको नो रहने दीजिएगा GST को और इंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब जो बिल था ये हमारा यहाँ पे शो कर जाएगा, इसी के अगेंस्ट में रिटर्न कर रहे हैं ना। तो देखिए इसमें से क्या किया हम लोग? 35,000 रुपये का सामान रिटर्न कर दिए। अब इंटर करके इसको कर देते हैं सेव। अब चल जाते हैं हम लोग ESC बटन से बैक जाने के बाद हम लोग चल जाएंगे स्टॉक समरी में।
स्टॉक समरी में जाने के बाद हम लोग चल जाना है हम लोगों को स्टॉक आइटम वाइज। तो हम लोगों ने रिटर्न किया था ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं आइटम, इसको रिटर्न किए थे। ये था 795 पीस और ये हमारा कितना शो कर रहा है 790 पीस। ठीक है, अगर हमको चेक करना है तो इसको ओपन कर लीजिएगा तो ये आपको बता देगा। देखिए इसमें से क्या क्या हुआ। हम लोग परचेज किए थे इतना का 800 पीस, इसमें से 500 पीस क्या किए हम लोग, यहाँ से 5 पीस क्या किए हम लोग रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये कैसे किए, ये 5 पीस सेल किए थे और 5 पीस यहाँ से क्या किए रिटर्न कर दिए। तो देखिए 800 पीस था, 5 पीस सेल किए तो हमारे पास बचा 795 पीस। उसके बाद 5 पीस क्या किए हम लोग रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने के बाद हमारे पास कितना बचा 790 पीस। अब इसके लेजर में भी जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं। बैक जाइएगा, बैक जाने के बाद लेजर को ओपन कर लेते हैं। लेजर का शॉर्टकट की होता है गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद DAL प्रेस कीजिएगा तो सीधे लेजर में आ जाएंगे। और जिसका लेजर को ओपन करना है उसका लेजर को ओपन कर लीजिए। तो ये मोबाइल है तो इसको ओपन कर लिया हम। अब देखिए इतना का सामान खरीदे थे तो क्रेडिट में क्रेडिट साइड दिखा रहा और इतना का सामान हम लोग रिटर्न किए तो ये डेबिट साइड इसमें से लेस हो गया। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस देखिए इतना बता रहा। ठीक है, तो समझ गए ये डेबिट नोट एंट्री था। अब आते हैं क्रेडिट नोट पे। ठीक है, तो क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। दिस वाउचर इज रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न एंट्री फ्रॉम द कस्टमर। ये जस्ट उसके उल्टा है। जैसे कि मान के चलिए हम अपने कंपनी में किसी को माल क्या कर रहे हैं बेच दिए और बेच देने के बाद वो कस्टमर को क्या हुआ वो माल डिफेक्टिव हो गया। अब डिफेक्टिव हो गया तो वो कस्टमर रिटर्न करने के लिए आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो वो रिटर्न गुड्स को हम लोग कहाँ चढ़ाएंगे अपने टैली में, तो क्रेडिट नोट वाउचर में उसको एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं। बैक चल जाना है ESC बटन से। बैक जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे वाउचर्स में चल जाएंगे। तो वाउचर्स का शॉर्ट की अभी बताए थे हम आपको, भी खुल जाएगा। अब हमको क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना है। अगर आपको शॉर्ट की पता है क्रेडिट नोट वाउचर का तो Alt+F6 प्रेस करके कर सकते हैं, और नहीं तो आप अदर वाउचर्स में जाकर भी आप ओपन कर सकते हैं क्रेडिट नोट। अभी हम लोगों ने क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन कर लिया है। तो कोई कस्टमर क्या कर रहा है हमको माल रिटर्न करने आया है जिस कस्टमर से हम लोगों ने बेचा था। ठीक है, तो यहाँ पे बेचने का कोई एंट्री होगा तो हमारे पास देख लेंगे। कैश सेलेक्ट करते हैं, इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इनवॉइस नंबर खुद आ जाएगा। अब आ गया, यहाँ से कैश इंटर करेंगे, बिहार चुनेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेल्स का लेजर को यहाँ पे चुन लीजिएगा। अब यहाँ पर मान के चलिए ये मोबाइल को क्या करने आया रिटर्न करने आया, ये है। तो मान के चलिए 2 पीस रिटर्न करने आया। ठीक है, तो रिटर्न कर दिए। अब यहाँ पर रिटर्न करने आया हमको कोई 2 पीस। ठीक है, अगर हम किसी पार्टी से अगर बेचे हैं सामान तो वो अगर रिटर्न करने आता तो क्या यहाँ पे शो करता, तो यहाँ पे आपका उसका बिल नंबर शो कर जाता। लेकिन जब कैश सेल आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बिल नंबर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको बिल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटर करके आप सेव कर लीजिए। ठीक है, अब बैक चल जाते हैं। अब बैक जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टॉक समरी में जाकर स्टॉक आइटम वाइज वही मोबाइल था। अब क्या हुआ इसको ओपन करके देख लेते हैं पूरा हिस्ट्री। देखिए क्या हुआ था कि 5 पीस हमने रिटर्न किया था और फिर हमको 2 पीस जो कस्टमर से किसी से सेल किए होंगे वो रिटर्न कर रहा है। इसमें स्टॉक मेरा कितना हो गया, पहले था 790 पीस, अब मेरा स्टॉक कितना बता रहा है 792 पीस। ये तो हो गया कैश सेल का रिटर्न। अगर हम कोई सामान को कोई पार्टी से बेचे हैं तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो पार्टी से बेचे हैं कि नहीं वो देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग चल जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद चल जाइएगा आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक में। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे यहाँ पे
सेल्स रजिस्टर में। तो देख लेते हैं अभी तक कितना सेल किए हैं इसको ओपन करके। तो एक ही सेल किए थे हम लोग, वो भी कैश से। मान के चलिए कोई पार्टी से हम लोग सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए वाउचर्स में चल जाते हैं और एक सेल का एंट्री मार देते हैं किसी पार्टी को। तो सेल का एंट्री मारेंगे हम लोग। सबसे पहले एक लेजर बना लीजिए, जैसे हम राहुल मोबाइल, इससे क्या किए, इसको सन्डरी डेटर्स के अंदर परचेज अगर रहता है हमको करना तो उसको क्रेडिटर्स के अंदर डालते हैं, इसको डेटर्स के अंदर डालेंगे। नेम एड्रेस सब चीज़ फिल कर लीजिएगा। करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अभी हम एग्जांपल के तहत बता रहे हैं बस। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सामान बेचते हैं। अब यहाँ पर हम क्या किए, ये सामान को हम 5 पीस पटने गोडाउन से 5 पीस बेच दिए, इंटर कर दिए, न्यू रेफरेंस इंटर करके सेव कर दिए। अब क्या किया वो कि कल के डेट में ये जो राहुल मोबाइल है ये हमको उसमें से 3 पीस रिटर्न कर रहा है। तो वो तो हमारा कस्टमर है, वो रिटर्न कर रहा है, तो उसका एंट्री हम बताएं अभी कहाँ करेंगे। तो उसका एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। जो भी सेल करेंगे उसका रिटर्न आएगा तो क्रेडिट नोट वाउचर में, जो भी परचेज करेंगे उसका अगर रिटर्न हम लोग करेंगे तो उसको डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं, चुन लेंगे राहुल मोबाइल, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें इनवॉइस नंबर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आ ही जाता है इनवॉइस नंबर। उसी के अगेंस्ट डाल देंगे, इंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स अकाउंट है, जो सेल किए थे वही रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर चुन लेंगे, यही मोबाइल था। अब इसमें से क्या हो रहा है कि 3 पीस वो हमको रिटर्न कर रहा है। इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट देखिए आ गया ऑप्शन। यहाँ पे बिल नंबर हमारा शो कर रहा है, जो 5 पीस बेचे थे उसी में से 3 पीस रिटर्न कर रहा है। सीधे इंटर करेंगे, इंटर करके सेव करेंगे। अब हमको चेक करना है, तो चेक करने के लिए बैक चल जाइए। आप तो पहले स्टॉक समरी में भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिए या F5 प्रेस करके इसको ओपन कीजिएगा। तो देखिए अब इसको ओपन फिर से इंटर करके कर लेते हैं। अब देखिए हम इससे 5 पीस बेचे थे राहुल मोबाइल से, वो क्या किया, इसमें से 3 पीस बेच दिया। ठीक है, 3 पीस हमको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया, बैक जाकर हम लोग इसके लेजर को भी चेक करेंगे। शॉर्ट की लेजर का होता है DAL प्रेस करेंगे, सीधे खुल जाएगा ये। अब राहुल लिखेंगे, आ जाएगा। देखिए इससे जितना का माल बेचे थे इसमें से इतना का रिटर्न कर दिया है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है अब हमारा 16,100। तो वो अब मेरे कितना पैसा देगा, 16,100 देगा, क्योंकि हम तो 5 पीस, हम तो इससे जितना बेचे थे सामान को उसमें से 5 पीस बेचे थे, उसमें से 3 पीस तो रिटर्न ही कर दिया। तो जितना लेफ्ट अमाउंट रहेगा उतना ही ना पैसा वापस करेगा। तो दोस्तों यही है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे किस तरीके से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर में एंट्री होता है। आगे एक डिस्काउंट का वीडियो आएगा जो कि हम लोग देखेंगे। वैसे आप लोग को अगर समझ आ गया है तो सही है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो अपडेट रहेगा वो आपके पास पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दूसरों का भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।